नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर आई कल कि गोल्डी बराड़ की मौत हो गई है। दिन भर टीवी चैनल्स में और तमाम जगहों पर यह खबर चलती रही कि आखिर क्या वाकई गोल्डी बराड़ की मौत हो गई है। लेकिन शाम ढलते ढलते और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब ये खबर है कि नहीं, ये खबर असत्य है, झूठ है ये खबर। तो सही क्या है, सच क्या है? देखिए, घटना हुई थी और अमेरिका में घटना हुई थी। अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से इसका बयान सामने आ गया है। एक शख्स की गोली लगी थी और जिसकी मौत हो गई और एक शख्स और है जो घायल हुआ है। कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ क्योंकि जो गोल्डी बरार की शक्ल और इसकी शक्ल काफ़ी मिलती जुलती थी, इसलिए शुरुआत में खबर इस तरह की आई कि गोल्डी बरार की जो है वो हत्या हो गई है और कैलिफोर्निया में ये घटना हुई है। धीरे धीरे जब जांच हुई और अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की तो बहुत सारी स्थिति साफ हो गई। ये भी शुरुआत में खबर आई कि जो इसकी जिम्मेदारी ली है वो अर्शदीप डल्ला और लखविंदर ने ली है इसकी जिम्मेदारी, और उन्होंने कहा है कि मार दिया है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर जो है उस समय काफ़ी कई सारे पोर्टल्स ने, कई सारे हर जगह ये खबर चली कि भाई ऐसे ऐसे घटना हुई है। और शुरुआत में चूँकि भारतीय एजेंसियाँ इसको लेकर बहुत सतर्क थी, वो अपडेट्स ले रही थी। जब उनको ऑफिशियल चैनल से कंफर्म हुआ, यानी एम्बेसीज के थ्रू, मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू, तब उन्होंने इस बात को यहाँ भी कंफर्म किया कई लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है, कि जो शख्स मरा उसकी आइडेंटिटी के बारे में अमेरिका ने बताया कि वो शख्स दरअसल था कौन, जो जिसकी इसमें मौत हुई। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। काफ़ी चर्चा मेरा थोड़ा सा, क्योंकि जो कन्फ्यूज़न थी वो इसलिए हुई क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शक्ल बहुत ज़्यादा कद काठी बहुत ज़्यादा मिल रही थी, और इस वजह से जो है वो ये कहा गया कि भाई ये शख्स जो है वो है। ये बताते हैं अफ्रीकी मूल का ये शख्स है जिसकी मौत हुई है। उसका नाम है जेवियर गिलाइडली, यानी कि अच्छा। नाम भी आप देखिए, गोल्डी गिलाइडली। इस तरह से थोड़ा सा शुरुआत में हुई बात कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है। लेकिन अब चूंकि बहुत काफ़ी कुछ क्लियर हो गया है, लेकिन अब अगला सवाल ऑब्वियसली यही है कि वो कहाँ है। कनाडा में उसकी लोकेशन लास्ट हमने देखी जब 2021 में वो भाग गया था, उसके भाई का मर्डर हो गया था। उसने कई गैंगस्टर से हाथ मिलाया और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गया। अब वो कैलिफोर्निया में है, कनाडा में है या किसी और देश में, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी एजेंसीज के पास नहीं है। और इसी वजह से एजेंसीज जो है वो लगातार एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड टीम जो है वो लगी हुई है उसको पकड़ने के लिए, उसकी तमाम लोकेशंस के बारे में जानने के लिए। लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग इसमें नहीं मिल पाया। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता दें कि गोल्डी बराड़ आखिर है कौन। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब के रहने वाले सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ का जन्म 1994 में हुआ था। गोल्डी के पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे। अपराध की दुनिया में गोल्डी की एंट्री उसके चचेरे भाई गुरलाल बराड़ की हत्या के बाद हुई और इस हत्या में यूथ कांग्रेस के लीडर गुरलाल पहलवान का नाम सामने आया था। इसके बाद गोल्डी ने गुरलाल पहलवान की हत्या कर दी और फिर गोल्डी ने 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर और कांग्रेस के नेता सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा में हत्या करवा दी। वो 2021 से कनाडा में रह रहा है और वहाँ से पंजाब में एक मॉड्यूल के जरिए वो काम करता है। बराड़ पंजाब के फरीदकोट ज़िले का मूल निवासी है। ये थोड़ी सी अपडेट है। लेकिन एक खबर है कि A+ कैटेगरी का गैंगस्टर है गोल्डी बराड़। ये इसका क्या मतलब है? देखिए, एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें इसको A+ की कैटेगरी दी गई थी, यानी सबसे दुर्दांत इसको कहा गया है। अच्छा। और उस कैटेगरी में और भी गैंगस्टर्स हैं। इसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर रखा है। ये बताते हैं कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में काफ़ी समय रहा। जब ये इसके भाई का मर्डर हो गया था, यहाँ से भाग गया था और उसमें इसने बदला लिया था अपने भाई की हत्या का। जिन लोगों को मारा था इसको लगा कि अब ये पकड़ा जाएगा, इस वजह से भाग गया। और तब से ऐसा आरोप है कि ये सीमा पार से, यानी भारत के बाहर से ये ऑपरेट कर रहा है और कई लोगों के साथ मिलकर ये ऑपरेट कर रहा है और अपनी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कई हमने केसेस देखे, जैसे सिद्धू मूसेवाला की अगर बात करें, इसमें भी इसका नाम सामने आया था। इसके अलावा कुछ और क्राइम में भी सामने आया ना। हालांकि दिल्ली की अगर बात करूं तो मेनली जो केसेस हैं इसके खिलाफ वो पंजाब के केसेस हैं, हरियाणा की केसेस हैं। लेकिन अब चूंकि लगातार मीडिया की सुर्खियां बना रहता है और
एक समय ऐसा तो मुझे याद है कि जब क्राइम रिपोर्टर्स बात करते थे, छोटा शकील से बड़े इंटरेस्टेड रहते थे। अब इससे इंटरेस्टेड रहते हैं बात करने में कि एक नंबर भी इसका सर्कुलेट होता है, पता नहीं वो यही है कि अब कोई और है जो बोलता है वहाँ से। लेकिन अभी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये किस कंट्री में है, क्या ये कनाडा में ही है या यूएसए में है या कहीं और चला गया है। इसको लेकर बहुत असमंजस है। और ये भी बात साफ है कि ये जो आरोपी है ये लगातार घटनाओं को अंजाम दे रहा है बाहर से। और हमने देखा कि कई केसेस यहाँ पर हुए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नाम इसका आया सामने। ठीक है। अभी लेकिन जो खबर है वो ये कि जो शख्स जिसकी मौत हुई है वो गोल्डी बराड़ नहीं है, वो कोई और है। लेकिन गोल्डी बराड़ कहाँ है, एग्जैक्ट लोकेशन फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन ये कनाडा में है, इस तरह की बातें कही जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।